बोधगया स्थित पावर ग्रिड के समीप टीआईसी मॉल का भव्य उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर टीआईसी मॉल के इकबाल हुसैन और नवल किशोर द्वारा अतिथियों का स्वागत शाल, बुके और मोमेंटो देकर किया गया। उद्घाटन समारोह बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, अत्रि विधायक रोमित कुमार, जदयू एमएलसी आफाक अहमद खान, बिहार स्टेट सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष छोटू सिंह और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद सलमान हुसैन सहित कई गणमान्य समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और यहां इस तरह के आधुनिक मॉल और सिनेमा की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि टीआईसी मॉल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि 2 स्क्रीन सिनेमा, शॉपिंग और मनोरंजन की सुविधाएं एक ही परिसर में मिलने से लोगों मिलेंगी। यह मॉल बोधगया और गया के लिए एक नई पहचान बनेगा। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निजी क्षेत्र की ऐसी पहल राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि टीआईसी मॉल जैसे प्रोजेक्ट से निवेश का माहौल बेहतर होगा और स्थानीय व्यापार को भी लाभ मिलेगा। मॉल में शुरू किए गए 2 स्क्रीन सिनेमा को लेकर सिनेमा संचालक मुकुल मोहित ने कहा कि दर्शकों को यहां आधुनिक साउंड सिस्टम, बेहतर स्क्रीन क्वालिटी और आरामदायक बैठने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि परिवार और युवाओं दोनों को ध्यान में रखकर सिनेमा हॉल को डिजाइन किया गया है। वहीं मौर्य हाइट्स के सीईओ सह टीआईसी मॉल के प्रोप्राइटर इकबाल हुसैन ने कहा कि टीआईसी मॉल बोधगया के विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि यह मॉल न केवल खरीदारी और मनोरंजन का केंद्र बनेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के रियल एस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियों को भी नई गति देगा। लेकिन हम माननीय नेता नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि 20 वर्ष के अपने कार्यकाल में, जरूर सोचिएगा, 20 वर्ष के अपने कार्यकाल में ये वही गया का इलाका है, मगध का इलाका है, जहां पर कि 7 बजे के बाद कोई व्यक्ति जो जहां रहता था बाजार में मोटरसाइकिल लेके वहीं रुक जाता था और कोई अपने गांव नहीं जाता था। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर कि लोग खेती भी करना बंद कर दिए थे, गांव से उनका पलायन हो गया था, या तो वो गया रहते थे या वो पटना रहते थे। लेकिन जो बिहार, नीतीश जी को जब ये बिहार मिला था तो मात्र 700 मेगावाट बिजली का खपत होता था। मात्र 700 मेगावाट बिजली अपने पीक टाइम में बिहार खपत करता था। आज वही बिहार 8,800 मेगावाट बिजली खर्च करने का कैपेसिटी बिल्टअप किया है और ये तभी संभव हो पाया है कि आज हम सब अपने अभिभावक जीतन राम मांझी जी के साथ इस मॉल के उद्घाटन समारोह में मगध गया की इस धरती में मौजूद हैं, जहां कभी नक्सलियों और आगरा पिछड़ा की लड़ाई के चलते पता नहीं कितना नरसंहार हुआ है। ये बदल मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है गया जी की पावन धरती पर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है गया जी, तीर्थस्थल है, पर्यटक स्थल नगर, और वहाँ पर इकबाल भाई के नेतृत्व में टीआईसी मॉल का शुभारंभ किया गया है। सारी सुविधाएं हैं, फिल्म सिनेमा घर भी है, आवासीय भी है, खाने की व्यवस्था भी जाकर के है, खेलने का प्रबंध किया जा रहा है। मॉल में लोग आएंगे, उसकी यहाँ जरूरत थी जाकर के। और बिहार जब बदल रहा है, बिहार में कानून का राज जब से आया है, बिहार का विकास तेजी से हो रहा है। उसी कड़ी में आज के मॉल के शुभारंभ पर हम इकबाल भाई को ढेर सारी बधाई शुभकामना देते हैं। अच्छा पहल है, इसकी जरूरत थी। यहाँ जो लोग आते हैं, दुनिया के लोग आते हैं, देश भर से लोग आते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। हमारी शुभकामना बधाई। मगध के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा नया हो सकता है। ये टीआईसी मॉल है, वैसे कॉन्सेप्चुअली मॉल तो नहीं है, क्योंकि मिनी मॉल के कॉन्सेप्ट में 1 लाख प्लस स्क्वायर फीट का जगह होता है और मॉल के कॉन्सेप्ट में 3 लाख प्लस होता है। ये 1 लाख से थोड़ा कम स्क्वायर फीट का जगह है। लेकिन चलिए, मगध के लिए कम से कम एक बड़ा चीज़ है। इसमें 2 स्क्रीन सिनेमा के साथ साथ फन जोन, फूड कोर्ट और साथ ही साथ बहुत सारे एंकर शॉप और वेनिला शॉप आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द गया को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। एक छत के अंदर आपकी मार्केटिंग होगी, ग्रॉसरी होगी, आपका फन होगा, आपका एंटरटेनमेट होगा, फूड होगा। तो ये एक छत के नीचे सारी चीज़ें मिलेंगी तो लोग एंजॉय करने जाएंगे। मुझे लगता है कि इससे अच्छी चीज़ गया वालों को या मगध वालों को नहीं हो सकती। ये एरिया पूरा बोधगया एरिया को भी बहुत कवर करेगा, पूरा मगध कर लेगा, पूरा मगध कवर करेगा। ये समझिए, अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी नहीं। ये फर्स्ट चीज़ें ऐसी आई है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे लोग इसको पसंद करेंगे। और इसमें जितने भी लोग हमारे को सपोर्ट किए हैं और जिन्होंने निंदा भी किया, कुछ भी किया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सारे लोग आज हमारे साथ हैं, आज हमारे खुशी में शामिल हैं। हमारे बड़े भाई मनीष भैया, पप्पू भैया, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बल्कि जितने मंत्रीगण हैं, सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आशीर्वाद एक ताकत के तौर पर मैं लूँगा और आने वाले समय में अच्छी चीज़
ये कॉन्सेप्ट जो तैयार किया ये कॉन्सेप्ट तो ऑल वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट गया कहीं नहीं है। हाँ, गया में बोली कि हम लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि अर्बन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अब बोधगया को लोग बोधगया कॉरिडोर और विष्णुपद कॉरिडोर से जानने लगे हैं, तो उस कॉरिडोर के तहत एक आयाम जुड़ा है, एक कड़ी जुड़ी है, जिस कड़ी में हमें लगता है कि एक चीज़ आई आपके सामने।